हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं सिक्स्थ स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 10, फोर्स एंड टाइप्स ऑफ फोर्स। फोर्स यानी कुव्वत, या हम किसी चीज़ को जो ताकत लगाते हैं उसे कहते हैं फोर्स। एंड टाइप्स ऑफ फोर्स, और किस किस तरह के फोर्स के टाइप होते हैं वो आज हम जानने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। ऑब्जर्व एंड डिस्कस। हमें क्या करना है, यहाँ जो पिक्चर्स दी हुई है इन पिक्चर्स को ऑब्जर्व करना है और उसके बारे में हमें कुछ जानना है, डिस्कस करना है। यहाँ पर पहली पिक्चर है बोट की। यहाँ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विल अ बोट मूव अहेड अनलेस पुश्ड विद द हेल्प ऑफ एन ओर। यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि ये जो बोट है हमारी, ये बोट आगे की तरफ मूव करती है, लेकिन अगर उसको इस ओर की मदद से पुश ना किया जाए तो क्या ये आगे बढ़ेगी? तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है कि जब तक कि हम ये ओर की मदद से उसे पुश नहीं करते ये आगे नहीं बढ़ेगी। जब यहाँ पर हम बैक साइड में अगर बैकवर्ड में अगर हम इसको फोर्स लगाते हैं तो हमारी जो बोट है वो आगे की ओर बढ़ती है। द सेकंड क्वेश्चन इज, हु एक्सर्ट्स फोर्स टू मूव अ बुलक कार्ट फॉरवर्ड। ऐसी कौन से फोर्स है जो इस बुलक कार्ट को आगे मूव करने में मदद करती है, आगे ढकेलती है? तो ये जो यहाँ पर बैल है, ये बैल उसको आगे खींचते हैं, इसलिए ये बुलक कार्ट आगे की ओर चलती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट मेक्स द बॉल मूव ड्यूरिंग अ गेम ऑफ फुटबॉल। यहाँ पर ये जो स्टूडेंट है वो फुटबॉल खेल रहा है, तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, व्हाट मेक्स द बॉल मूव ड्यूरिंग अ गेम ऑफ फुटबॉल। इस फुटबॉल को कौन मूव करता है, किस फुटबॉल अपनी जगह कैसे चेंज करता है? हाउ डज इट्स डायरेक्शन चेंज, यानी इसकी डायरेक्शन किस तरह चेंज होगी? तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ देख रहे हैं कि एक लड़का है जो फुटबॉल को अपने पैरों की मदद से किक कर रहा है, उस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, इसलिए ये फुटबॉल आगे की ओर जा रहा है। तो हम देखते हैं फुटबॉल के गेम में कि बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं जो फुटबॉल को अपने पैरों की मदद से किक करते हैं, मारते हैं, तो वो फुटबॉल आगे मूव होता है। और उसकी डायरेक्शन कब चेंज होती है? जब उस पर दूसरी ओर से अगर फोर्स अप्लाई की जाती है। यानी कि यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, एक ये लड़का है, ये फुटबॉल को इस डायरेक्शन में मार रहा है, तो फुटबॉल इस तरफ जाएगी। लेकिन अगर कोई खिलाड़ी इधर से आकर इसको अगर यहाँ मारता है, या इधर से कोई खिलाड़ी आकर अगर इस पर फोर्स अप्लाई करता है, पैरों से मारता है, तो इसकी ये जो इस डायरेक्शन में जो जा रही है वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर देगा और वो इस तरफ या इस ओर जाएगा। तो उसकी डायरेक्शन कब चेंज होती है? हाउ डज इट डायरेक्शन चेंज? जब उसके ऊपर दूसरी ओर से फोर्स अप्लाई की जाती है, दूसरी तरफ से उसे किक मारा जाता है। अंडरस्टूड? चलिए आगे बढ़ते हैं। द फोर्थ क्वेश्चन इज, विल द व्हील गो फॉरवर्ड इफ इट इज नॉट पुश्ड विद अ स्टिक। यहाँ पर क्या पूछ रहा है वो कि ये एक व्हील है, एक चक्का है, जैसे ये बच्चे हम खेलते हैं ना, बच्चों को देखते हैं खेलते हुए, तो ये बच्चा जब चक्का खेल रहा है तो वो अपनी ये स्टिक की मदद से उसको मार रहा है, उसको आगे पुश कर रहा है, तो चक्का गोल घूमते हुए आगे की ओर बढ़ता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है, विल द व्हील गो फॉरवर्ड इफ इट इज नॉट पुश्ड विद अ स्टिक। अगर ये स्टिक की मदद से उसे पुश न की जाए तो क्या वो आगे बढ़ेगा? तो इसका आंसर है नहीं। जब तक कि उसको पीछे से कोई फोर्स, कोई है ना एनर्जी अप्लाई नहीं की जाएगी तो ये आगे नहीं बढ़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। when we kick the ball when we kick the football coming in our direction, जब वो हमारी ओर फुटबॉल आता है और हम उसे मारते हैं, हम उसे किक करते हैं टुवर्ड्स द गोल, वी अप्लाई फोर्स। हम फुटबॉल मारने के लिए हमको फोर्स की जरूरत है ना, जितनी फोर्स से हम फुटबॉल को किक मारेंगे वो उतनी दूर जाएगा, वो अपने गोल की तरफ जाएगा। In day-to-day life, we do many actions such as lifting, pulling, riding, riding a bicycle and stopping it at times। यानी हम हमारी डे टू डे लाइफ में क्यों कौन कौन से काम करते हैं? लिफ्टिंग, कोई चीज़ उठाते हैं, लिफ्ट करते हैं, पुलिंग, ढकेलते हैं, राइडिंग, राइडिंग यानी चलाते हैं बाईसाइकिल, एंड स्टॉपिंग, बाईसाइकिल रोकना या कोई भी चीज़ को हम रोकते हैं, इट एट टाइम्स, उस वक्त, पुशिंग अ लोड, अगर हम कोई लोड वजन हम उठाते हैं या पुश करते हैं, उसे आगे की ओर ढकेलते हैं, स्वीजिंग और बेंडिंग समथिंग एंड ड्राइविंग व्हीकल्स। जो भी काम हम हमारी डे टू डे लाइफ में करते हैं, जैसे कि उठना, बैठना, चलना, ड्राइव करना, किसी चीज़ को कैच करना, पुश करना, पुल करना, तो सब चीज़ों के लिए हमें क्या अब दरकार होता है, क्या लगता है? फोर्स। इट इज़ नेसेसरी टू अप्लाई फोर्स फॉर डूइंग ऑल दीज एक्शंस। इन सब कामों के करने के लिए हमें क्या ज़रूरी है? नेसेसरी यानी ज़रूरी है, इन सब कामों के लिए हमें ज़रूरी है फोर्स। समझ में आया स्टूडेंट्स? फोर्स हमारी डे टू डे लाइफ में हम हर काम में यूज करते हैं। अगर हम फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो हमारा कोई काम नहीं होगा। फोर्स इज अप्लाई टू एन ऑब्जेक्ट टू पुल इट और पुश इट इन एनी मैनर। यहाँ पर क्या बोल रहा है वो? फोर्स इज अप्लाई टू एन ऑब्जेक्ट, हर चीज पर जो हम फोर्स अप्लाई करते, टू पुल इट और पुश इट इन एनी मैनर, उसे खींचने के लिए या ढकेलने के लिए, हर
काम करने के लिए हमें ताकत की और क़ुव्वत की ज़रूरत होती है, फ़ोर्स की ज़रूरत होती है। चलिए यहाँ पर क्या दिया है? नो ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन ऑन इट्स ओन। नो ऑब्जेक्ट यानी कोई भी चीज़ खुद अपनी जगह, अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती। फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह हलने के लिए, हटने के लिए या डायरेक्शन चेंज करने के लिए, अपनी पोजीशन चेंज करने के लिए क्या ज़रूरी है? फोर्स। फोर्स इज रिक्वायर्ड। फोर्स इज यूज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन और टू स्टॉप इट। यानी कोई स्टॉप चीज़ है तो उसे अपनी जगह चेंज करने के लिए, उसे मोशन में जाने के लिए, उसे हरकत करने के लिए क्या ज़रूरी है? फोर्स है। और अगर कोई चीज़ पहले से मोशन में है तो उसे स्टॉप करने के लिए भी क्या ज़रूरी है? फोर्स ज़रूरी है। अगर हमारे पास यहाँ पर एक चीज़ है और उसे हमें यहाँ पर ट्रांसफ़र करना है, यहाँ से यहाँ पर, तो हमें उसे यहाँ से क्या करना पड़ेगा? फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ से हम उसको फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो ढकेलते हुए हम यहाँ लेकर जाकर रखेंगे या फिर उसे उठाकर हम यहाँ रखेंगे। तो अपनी पोजीशन चेंज करने के लिए, जिस जगह है पोजीशन चेंज करने के लिए, अपनी डायरेक्शन चेंज करने के लिए, हर चीज़ के लिए क्या ज़रूरी है? फोर्स। तो आई होप स्टूडेंट्स यू ऑल अंडरस्टैंड दिस पैराग्राफ वेरी वेल। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। कैन यू टेल, क्या तुम बता सकते हो? वॉट हैपन्स व्हेन यू होल्ड द टू एंड्स ऑफ अ स्प्रिंग एंड पुल देम अपार्ट। देखिए यहाँ पर क्या है? एक स्प्रिंग दी हुई है। यहाँ पर एक स्प्रिंग दी हुई है। ये स्प्रिंग को क्या करना है हमें? अगर हम इस स्प्रिंग को क्या करते हैं? खींच कर रखते हैं तो क्या होता है? वो स्प्रिंग ऐसी थोड़ी सी तानी जाती है, लंबी हो जाती है। जब हम उसको छोड़ देते हैं, यहाँ पर इसे कितना पूछ रहा है वो कि अगर हम उसे खींच कर रखते हैं, अपार्ट फ्रॉम देम, अगर स्प्रिंग के दोनों एंड्स हम एक दूसरे से दूर करके खींच कर रखते हैं तो हमें क्या महसूस होता है? व्हाट हैपेंड? स्प्रिंग में तनाव महसूस होता है, हमें तनी हुई स्प्रिंग लगती है। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस व्हेन अ ब्लैक स्मिथ हैमर अ रेड हॉट पीस ऑफ आयरन। अगर एक ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ किसे कहते हैं? जो लोहार है, लोहे का जो काम करता है उसे क्या कहते हैं? ब्लैक स्मिथ। हैमर, हैमर यानी उसका ये जो हथौड़ा है उसे हैमर कहते हैं। अ रेड हॉट पीस ऑफ आयरन, यहाँ पर देखो रेड कलर का हॉट पीस, यानी जब हम लोहे को गर्म करते हैं तो वो लोहा गर्म होकर लाल हो जाता है। और ये ब्लैक स्मिथ, ब्लैक ये जो लोहार है, जब गर्म लोहे के ऊपर अपना हैमर मारता है, हथौड़ा मारता है तो क्या होता है? तो ये जो लोहे की जो चीज़ है वो चपटी होकर फैल जाती है। तो यहाँ पर क्या दिया है? फोर्स इज नेसेसरी टू चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी इसके ऊपर जब हम हथौड़ा मारते हैं तो इसके ये ऑब्जेक्ट का शेप जो है तो चेंज हो जाता है। इसके आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।